ये पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूल आधार में वैदिक धर्म का अध्ययन करेंगे। अतः वैदिक धर्म का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। प्राय यह विश्वास किया जाता है कि सैंधव्य सभ्यता के पतन के समय आर्य समूहों ने मध्य एशिया आकर भारत में प्रवेश किया। ये लोग नए थे, वे पहले सैंधव्य सभ्यता में स्थिर हुए, तदनंतर दक्षिण और पूर्व की ओर फैल गए। प्रजातीय दृष्टि से ये कौन थे निश्चित नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इन्हें भारतीय इतिहास में आर्य कहा गया। इनके पुरातात्विक अवशेष असंदिग्ध रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा रचित विशाल साहित्य प्राप्त होता है। ये साहित्य मौखिक परंपरा में विकसित होकर परवर्ती युग में लिपिबद्ध हुआ। मूलतः ये साहित्य धार्मिक है, फिर भी न्यूनाधिक रूप से इसमें आर्य जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्र खोजे जा सकते हैं। वर्तमान मान्यता के आधार पर आर्य रचनाओं का समय सैन्धोत्तर युग से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। अतः इस साहित्य में निहित संकेतों के आधार पर हम इस कालखंड को वैदिक युग के नाम से ही जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वैदिक धर्म के स्रोत क्या क्या थे। बच्चों, वैदिक युग की ऐसी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं जिन्हें ऐतिहासिक प्रकृति का कहा जाए। इस युग में जो भी साहित्य मिलता है वह मूलतः धार्मिक है। इसमें धार्मिक अवधारणाओं और कर्मकांडों के विवरण के साथ साथ तात्कालिक सामाजिक विचारों का उल्लेख भी धर्म के प्रसंग में हुआ है। यज्ञ के द्वारा देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करना ही इस धर्म का प्रमुख उद्देश्य था। आर्यों का विश्वास था कि देवता के अनुग्रह से ही भौतिक जीवन के सुखों और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए देवताओं की स्तुति करने के साथ साथ उन्होंने अपने मन और समाज की चर्चा भी की है। यज्ञ के अवसर पर ऋचिकाओं द्वारा इन्हीं देव स्तुतियों का पाठन और पठन किया जाता है। इसीलिए ऋत्विक इन सूत्रों को कंठस्थ कर लेते थे। श्रुति परंपरा से ये सूक्त एक युग से दूसरे युग में कंठस्थ किए जाते रहे हैं। संभवतः विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में कविताएं श्रुति परंपरा से दीर्घ काल तक विद्यमान रही है। कालांतर में किसी वेद व्यास ने उपलब्ध सूक्त का संग्रह और संपादन करके 3 संहिताएं बनाई: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद संहिता। प्राचीन काल में अनेक आश्रमों में असंख्य ऋषि यज्ञ के अवसर पर इन संहिताओं का पाठ करते थे। निश्चय ही उस समय इनकी अनेक उपशाखाएं विद्यमान रही होगी, लेकिन समय के साथ साथ संहिताओं की अनेक शाखाएं लुप्त हो गई। साधारणतः इन संहिताओं को वेद कहा गया। वेद का अर्थ है ज्ञान। संहिताओं की संख्या 3 होने के कारण इन्हें त्रयी और मौखिक परंपरा के होने के कारण इन्हें श्रुति भी कहा गया है। समानांतर में सूक्तों और गद्य अंशों को मिलाकर एक और संहिता बनाई गई जिसे अथर्ववेद संहिता कहा जाता है। विषय वस्तु और भाषा की दृष्टि से इसे अपेक्षा बाद की रचना माना जाता है। इस प्रकार त्रयी के साथ मिलकर वैदिक धर्म की 4 संहिताएं निश्चित होती है। वर्तमान में जो वैदिक साहित्य उपलब्ध होता है उसमें संहिताओं के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ सभी समग्र रूप से इसके अंग है। आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ वैदिक युग की अंतिम कृतियां हैं, इसलिए इन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक धर्म भारतीय संस्कृति के धर्म विचार में वैदिक धर्म की अवधारणाएं ज्ञात धर्मों में सबसे प्राचीन है। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति के विधान को लक्ष्य में रखकर प्राकृतिक तत्वों को हृदयगम्य करके तदनुसार अपने धर्म की कल्पना की। संपूर्ण प्रकृति उनके लिए देवमय थी। देवताओं की कृपा से उन्हें जीवन मिला है जिसे वह सच्चरित्रता के साथ भोगना ही अपना चरम लक्ष्य मानते हैं।
वैदिक देव स्वरूपों में ही कालांतर में दूसरे धर्म सिद्धांतों में मूर्त रूप दिया गया है। इस दृष्टि से वैदिक देव चिंतन भारतीय धर्म और कला का प्राण है। प्रारंभिक वैदिक धर्म का स्वरूप क्या था? प्रारंभिक वैदिक धर्म का स्वरूप भारतीय समाज में स्वयं को आर्य व सुसंस्कृत कहलाने वाले जनों ने अपने धर्म का प्रकाशन किया, वही वैदिक धर्म का स्वरूप माना जाता है। इस धर्म का केंद्र जगत के तीनों लोकों में विस्तृत प्राकृतिक शक्तियां थीं। आर्य इन शक्तियों के समक्ष स्वयं को असहाय मानते थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन शक्तियों की कृपा के बिना सफलता प्राप्त करना संभव नहीं था। भोगवादी आर्यों के लिए चाहे स्वस्थ जीवन की कल्पना हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, शत्रु का पर विजय प्राप्त करना हो तथा राज्य के को विस्तार देना हो, सभी कुछ इन प्राकृतिक शक्तियों की कृपा पर निर्भर था। इसलिए आर्यों ने इन शक्तियों की कल्पना उपकार, दीर्घ आयु प्रदाता और अभ्युदय प्रदान करने वाले देवताओं के रूप में की है। देवता शब्द श्रुति ग्रोतन से उद्धत हुआ है, जिसका अर्थ है ग्रुतिमान, प्रकाशमान अर्थात प्रत्यक्ष। अतः देवता प्रकाशमान है। प्राकृतिक शक्तियां भी अनेक रूपों में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए यह विश्वास किया गया कि तीनों लोकों में वायु, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र तथा अनन्य रूपों में प्रभावान तत्व अर्थात देवता आर्यों के जीवन को नियंत्रित करते हैं। देव कृपा तथा अकृपा से उन्हें सुख दुख प्राप्त होता है। अतः उनका यह स्थायी विश्वास है कि देवताओं को जो अपने अनुकूल करने से ही भौतिक जीवन में सुख प्राप्त होता है, अपने जीवन को मंगल करने के लिए देवताओं को अनुकूल करने का प्रयास वैदिक धर्म का मूल आधार माना गया है। इति नमस्कार।